सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। हुआ था जिसमें 31 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके इंसिडेंट के बारे में आज और हेमंत पाटिल उन्होंने जो है डीन के साथ जो है ना बदतमीजी की और उनसे शौचालय साफ करवाया था। उसके विरोध में आज जो है जे हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने आज था जो कोरोना के पहले भी था, लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि ये जो पॉलिटिशियंस है ये कभी भी किसी अस्पताल में जब विजिट देने जाते हैं तो वो विजिट कौन से हेतु से है ये समझ में नहीं आ रहा है। जो इंसिडेंस हुआ है नांदेड़ में, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश कुछ मौतें हुई है, तो उस मौतों को पीछे कारण क्या है, सही कारण क्या है, जिसमें डॉक्टरों की कुछ कमी है या मेडिसिन का सप्लाई कुछ कमी है या इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमी है या फिर कुछ जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर कुछ कमेटी बिठा के उसकी बात की जांच करने के बजाय उन्होंने जिस तरह से वहाँ के जो डीन है उनके साथ बर्ताव करने के बाद वो वहीं पे नहीं रुके, बल्कि उन्होंने उनको वहाँ का जो शौच है वो साफ करने लगाया। इसके बाद भी हमारे डॉक्टरों की गरिमा देखिए कि माननीय अधिष्ठाता ने उस जगह पे भी डॉक्टरों की गरिमा बनाए रखी, लेकिन कहीं पे न कहीं पे तो भी ये एक पूरे मेडिकल एजुकेशन या पूरे डॉक्टर जमात जो है पूरी दुनिया की, इस पे एक काला धब्बा लगाने वाली बात है। और इस बात का हम समस्त महाराष्ट्र नहीं पूरी भारत देश के डॉक्टरों के वती से निषेध करते हैं। और इस निषेध को हम व्यक्त करने के लिए हमने आज जे इस अस्पताल में ये मोर्चा का आयोजन किया है। और हमारी ये मांग है कि जिस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ते जा रहा है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बाद जिस तरह से डॉक्टरों का एक मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जिस तरह से कोरोना के बाद सोचा गया था कि वैद्यकीय और आरोग्य इसमें सुधार आ जाएगा, लेकिन अगर इस तरह से डॉक्टरों को ट्रीट किया गया तो डॉक्टर आगे चल के क्यों कोई डीन बनेगा, क्यों कोई किसी पेशेंट को ट्रीट करेगा। और ये सारी बातें अभी उभर कर सामने आती है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप भी हमारी ये मांग सरकार तक पहुंचाया। आपको अगर जायज़ लगता है कि हम जो कर रहे हैं तो ज़रूर हमारा मुद्दा है। अभी का जो इंसिडेंस नांदेड़ में हुआ वो सब आप जानते ही है, जो चीज़ हो रही है। अभी इसका पूरे डिटेल में मैंने वहाँ से आढ़ावा लिया तो जो डॉक्टर्स जो इंसिडेंस हुआ, जो 24 जो डेथ्स हुए, उसके रिगार्डिंग जो हमने इंफॉर्मेशन निकाली तो सिचुएशन ऐसी थी, कुछ उसमें से 9 पेशेंट बाहर से प्राइवेट हॉस्पिटल से रेफ़र किए थे जिनकी प्रकृति ऑलरेडी इतनी डिटोरेटेड थी कि कभी भी उनकी डेथ हो सकती थी। उधर से निकल के हॉस्पिटल हम जो गवर्नमेंट जो भी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वो जो भी मुंबई में जैसे जे हॉस्पिटल है, सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल है, पेरीफेरी में जो जैसे नांदेड़ है, मीरज, सांगली, नागपुर, औरंगाबाद, सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड है। 5-6 गुना पेशेंट आते हैं, बट हम एक भी पेशेंट कभी वापस नहीं भेजते। इम्पोर्टेंटली ये एक तो कम कैपेसिटी, ज़्यादा पेशेंट लोड, एक दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे पास आने वाले जो जटिल पेशेंट्स हैं, जो बाकी बहुत बार जटिल और कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स प्राइवेट अस्पताल एक्सेप्ट करते नहीं है, डायरेक्ट भेज देते हैं हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हम उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते, हमको तो वो सब लेने ही है। ऊपर से प्राइवेट हॉस्पिटल में जब गरीब पेशेंट थोड़े दिन ट्रीटमेंट लेता है, बैड हो जाता है, उसके बाद जो वहाँ से उसको निकाला जाता है और वो उसको सहारा किधर मिलता है? सहारा मिलता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अभी आप डेथ रेट जो कंपेयर कर रहे हो गवर्नमेंट और प्राइवेट में, गवर्नमेंट में ज़्यादा डेथ हो रहे हैं, उसके प्रमुख कारण क्या है? एक प्रमुख कारण ये है कि हमारे पास जटिल पेशेंट, कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट, क्रिटिकल पेशेंट ऑन वर्ज ऑफ डेथ ये आते हैं, हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, हम लेते हैं, उन पर ट्रीटमेंट करते हैं, जितना जान लगा के कर सकते हैं उतना करते हैं। दूसरा, हमारे पास जो गिने चुने 3-4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छोड़ दिए, तो पेरीफेरी के जो कॉलेजेस है उसमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम है। हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस डायग्नोस्टिक, एडवांस ट्रीटमेंट वो भी उतने अवेलेबल नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप कंपेयर कर रहे हो प्राइवेट हॉस्पिटल या मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो कंपेयर कर रहे हो, उसमें ये प्रमुख 3 कारण है। हमारे पास एडवांस मेडिसिन नहीं है, एडवांस डायग्नोस्टिक नहीं है, एडवांस ओटी नहीं है। जो मॉड्यूलर ओटी प्राइवेट में होता है, गवर्नमेंट में हार्डली कुछ। आप लोग ये लेटर गवर्नमेंट को, सरकार को जो लेटर देते नहीं है क्या कि मेडिसिन नहीं है और ओटी का भी प्रॉब्लम है, इसके लिए नहीं, हर
हर जगह हम डिमांड तो करते ही है, बट गवर्नमेंट की तरफ से जितना आता है उस पर हमें चलाना पड़ता है। बट यू ऑल नो कि अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सिचुएशन क्या है, दे आर ओवरलोडेड। मतलब 5-6 गुना हम पेशेंट, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा मेरे रेसिडेंसी का। मेरे वार्ड में, मेरे यूनिट में 18 बेड थे और इमरजेंसी में मेरे पास 72 मतलब 72 एडमिशन हुए। तो आप बताओ, मैं 18 बेड पे 72 पेशेंट कहाँ रखूंगा? उसमें से 18 पेशेंट ऐसे थे कि वो मतलब इतने क्रिटिकल थे कि कभी भी जा सकते थे, तो उनको मैंने 18 बेड दिए। बाकी जो बचे हुए बेड है, बेड मतलब पेशेंट्स है, उनको फ्लोर बेड पे 2 बेड पे 4-4 पेशेंट को सुलाया। फिर उनका कलेक्शन कैसे करेंगे, हम उनको उठाएंगे कैसे? और इतना सब कुछ हम अकेले या फिर 3 जो रेसिडेंट रहते वो हैंडल करते और फैकल्टी रहते गाइडेंस के लिए। बट ये सिचुएशन में हमारे पास सब अवेलेबल नहीं है, जैसे एडवांस मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, डायग्नोस्टिक्स उतना अवेलेबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन है अपने गवर्नमेंट के गिने चुने, मैं बोला जो इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉलेज छोड़ के पेरीफेरी में सच में अभी सिचुएशन है, अपने को डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट भी कर नहीं रहे ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली वी आर गोइंग, मतलब डैम्प एंड ड्राइव है, इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं। बट अभी ये सिचुएशन की वजह से डेथ रेट है और अचानक मीडिया में हाईलाइट हुआ है, बट ये नया नहीं है। 24 डेथ इन अ डे इन अ वेरी बिग हॉस्पिटल इज नॉट अ, बिकॉज आप बताओ मेडिसिन में 10 यूनिट है, सर्जरी में 10 यूनिट है, ऐसे हमारे पास 23 ब्रांचेस है। तो 23 ब्रांचेस में इतने यूनिट्स में इतने सारे पेशेंट एडमिट होते हैं, उसमें से एक यूनिट में एक भी डेथ हुई तो उसका क्युमुलेटिव आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो पहले से ही है, वैसा नया नहीं है। बट हमारे रीजंस ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, हमारे पास फैकल्टी की पोजीशंस भरी हुई नहीं है पूरी, हमारे पास मैन पावर नहीं है। इवन क्लास 3 क्लास 4 के अभी रिक्रूटमेंट हो नहीं रहे, कॉन्ट्रेक्चुअल भरेंगे, थोड़ा भरेंगे, ऐसा ही चल रहा है। अभी वो चीज़ें जल्दी से जल्दी इम्प्रोवाइज होगी, उतने हमें डायग्नोस्टिक्स मिलेगा, उतना एडवांस हमें टेक्नोलॉजी मिलेगा, ओटी उतने जैसे सुसज्ज मिलेंगे, तभी जाके ये चीज इंप्रूव होगा। बट अगेन आई एम सेइंग कि ये प्राइवेट जैसा कंपेरेबल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास आने वाले जो पेशेंट्स है 3 प्रकार के होते हैं। एक वॉकिंग ओपीडी, वो पेशेंट जो है वो हम 100% बचाएंगे। उसके बाद में जो पेशेंट क्रिटिकल ऑलरेडी बैड हुए के प्राइवेट से रेफर हुए, उनको हम 24 आवर सेवा दे के उनको ट्राई करेंगे सर्वाइव करने, पर उसमें भी कंपेयर टू प्राइवेट यहाँ पे रेशो अलग रहेगा। दूसरा चीज, कभी अभी हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस है दे आर एपेक्स इंस्टीट्यूट, टर्शियरी रेफरल सेंटर्स है, मतलब हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, RH है, वहाँ से पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर वहाँ से पेशेंट क्रिटिकल होने के बाद हमें रेफर किया जाता है। तो अल्टीमेटली वी आर रिसीविंग, ऐसे पेशेंट्स रिसीव होते हैं हमारे पास, मोस्ट ऑफ देम रेफरल पेशेंट, दे आर वेरी क्रिटिकल। सो हम जितना जान लगा के उनको सेव करना चाहेंगे उतना कर सकते हैं। थैंक यू।